पाठशाला में अब क्लास कपड़ों पर मिली कोड़ों की सजा की। कैसे कट्टरपंथी सोच ने हिजाब के बहाने एक सिंगर का गला दबा दिया, उसकी आवाज छीन ली। क्या कभी कोई सोच सकता है कि किसी को उसकी पसंद के कपड़े पहनने पर सजा दी जा सकती है? वो भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 74 कोड़ों की सजा। और सिर्फ कोड़ों की सजा नहीं, बल्कि 2 साल तक देश छोड़ने पर पाबंदी लगाने की सजा। 2 साल तक आप कोई गाना नहीं गा सकते। आप सोच रहे होंगे कहां की मैं बात कर रही हूं, सोच रहे हैं ना कहां की बात हो रही है? टफ है ना सजा, बहुत खतरनाक। अपराध क्या था उस लड़की का और क्यों इतनी कड़ी सजा मिली? क्या उसने कोई अश्लील गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसने कोई देश विरोधी गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसके गाने में कोई ऐसा शब्द था जिससे देश की मर्यादा को चोट पहुंच रही थी या देश की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंच रही थी? तो जवाब है नहीं। क्या उसने किसी को उकसाया था? नहीं। तो फिर उसका अपराध क्या था? कोई बता सकता है अपराध क्या था? कपड़ा। कैसा कपड़ा? कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन जो लोग सोच रहे अपराध है उसके बारे में बताऊंगी तो आप डर जाएंगे। वो बिना हिजाब के गाना गाने पहुंच गई, उसका अपराध ये था। उसने 4 आदमियों के साथ मिलकर गाना गाया, उसका ये अपराध था। गाना गाते हुए स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे, उसका ये अपराध था। जिस सिंगर को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका नाम है परस्तु अहमदी। ईरान की मशहूर सिंगर है, लेकिन अब सिंगर के नाम पर उनकी पहचान नहीं है। पहचान यह है कि इस महिला को 74 कोड़ों की सजा मिली। आज उनकी पहचान 2 साल तक अपने देश में नजरबंद हो गई महिला के तौर पर हो रही। 2 साल तक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज नहीं करेंगी ये महिला, अब लोग इनको ऐसे पहचान रहे हैं। 2 साल तक ये महिला गाना नहीं गा सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्लीवलेस पहनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 मर्दों की मौजूदगी में उसने गाना गाया। 31 साल की परस्तु अहमदी ने दिसंबर 2024 को YouTube के लिए परफॉर्मेंस दी। 27 मिनट के अपने परफॉर्मेंस में परस्तु ने बगैर हिजाब के एक लाइव कॉन्सर्ट किया। गाना कौन सा गाया था? उसने ईरान का एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत आज खूने जवानाने वतन, यानी मातृभूमि के युवाओं के खून से यह गाना गाया। अरे किसी भी देशवासी को उस बेटी पर फख्र होना चाहिए था कि उसने अपनी खूबसूरत आवाज में देशभक्ति का तराना छेड़ा। और किया क्या? वहां की कोर्ट ने इस बेटी को 74 कोड़ों की सजा सुनाई। सजा सुनाने वाली ईरानी कोर्ट ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जब वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया तो लड़की ने इस वीडियो के कैप्शन में इसे काल्पनिक कॉन्सर्ट बताया था। परस्तु ने इस वीडियो को लोगों ने महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक बताया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून के खिलाफ माना। क्यों? क्योंकि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बिना हिजाब पहनकर गाने के नियमों का उल्लंघन माना। ऐसा नहीं था कि कॉन्सर्ट के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी देखने को मिली थी, जबकि उस पर तो लोगों ने खूब प्यार लुटाया। कॉन्सर्ट का वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। YouTube पर लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया। लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ईरान में हड़कंप मच गया। ईरानी अधिकारियों ने परस्तु अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वीडियो अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही और इसकी सजा का ऐलान हुआ 18 जून 2026 को। और सजा भी ऐसी जिसके बारे में जिसने सुना हो वो हैरान रह जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन मेरा सवाल उस रुदाली गैंग से है, उस चीख मारने वाली गैंग से है जो जरा जरा सी बात पर हमारे देश में हड़कंप मचाने की कोशिश करती है कि यह देश महिलाओं के खिलाफ है, फला कौम के खिलाफ है, फला मजहब के खिलाफ है। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है सेलेक्टिव संवेदनशीलता का, सेलेक्टिव आउटरीच का। सवाल है कि अगर किसी गाने की कीमत एक महिला को 74 करोड़ के
तौर पर चुकानी पड़ती है, तो क्या दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इस मुद्दे पर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, बोल के लब आजाद है, अरे बोल के लब कहां सिल गए? ऑल आइज ऑन तेहरान अब नहीं है, ऑल आइज ऑन रफा अब नहीं है, ऑल आइज ऑन गजा अब नहीं है। जहां राजनीतिक फायदा वहां पे हम ऑल आइज करेंगे और बाकी हम आंख बंद कर देंगे। महसा अमीनी आंख बंद कर देंगे। पूरी दुनिया में नारा गूंज रहा था, विमेन लाइफ फ्रीडम। सेलिब्रिटीज बोल रहे थे, एक्टिविस्ट बोल रहे थे, मानवाधिकार संगठन बोल रहे थे। जब गाजा में युद्ध हुआ, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गजा। संसद भवन में तो बैग लेकर घूम रहे थे लोग, फिलिस्तीन वाला। अब इस महिला के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम तो उठाएंगे। बोल के लब आजाद। कोड़ों की सजा नहीं, बल्कि 2 साल तक देश छोड़ने पर पाबंदी लगाने की सजा। 2 साल तक आप कोई गाना नहीं गा सकते। आप सोच रहे होंगे कहां की मैं बात कर रही हूं, सोच रहे हैं ना कहां की बात हो रही है? टफ है ना सजा, बहुत खतरनाक। अपराध क्या था उस लड़की का और क्यों इतनी कड़ी सजा मिली? क्या उसने कोई अश्लील गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसने कोई देश विरोधी गाना गाया? जवाब है नहीं। क्या उसके गाने में कोई ऐसा शब्द था जिससे देश की मर्यादा को चोट पहुंच रही थी या देश की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंच रही थी? तो जवाब है नहीं। क्या उसने किसी को उकसाया था? नहीं। तो फिर उसका अपराध क्या था? कोई बता सकता है अपराध क्या था? कपड़ा। कैसा कपड़ा? कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं। लेकिन जो लोग सोच रहे अपराध है उसके बारे में बताऊंगी तो आप डर जाएंगे। वो बिना हिजाब के गाना गाने पहुंच गए, उसका अपराध ये था। उसने 4 आदमियों के साथ मिलकर गाना गाया, उसका यह अपराध था। गाना गाते हुए स्लीवलेस कपड़े पहने हुए थे, उसका यह अपराध था। जिस सिंगर को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनका नाम है परस्तु अहमदी। ईरान की मशहूर सिंगर है। लेकिन अब सिंगर के नाम पर उनकी पहचान नहीं है। पहचान यह है कि इस महिला को 74 कोड़ों की सजा मिली है। आज उनकी पहचान 2 साल तक अपने देश में नजरबंद हो गई महिला के तौर पर हुई। 2 साल तक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज नहीं करेंगी ये महिला, अब लोग इनको ऐसे पहचानते हैं। 2 साल तक ये महिला गाना नहीं गा सकती, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने स्लीवलेस पहनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 मर्दों की मौजूदगी में उसने गाना गाया। 31 साल की परस्तु अहमदी ने दिसंबर 2024 को YouTube के लिए परफॉर्मेंस दी। 27 मिनट के अपने परफॉर्मेंस में परस्तु ने बगैर हिजाब के एक लाइव कॉन्सर्ट किया। गाना कौन सा गाया था? उसने ईरान का एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत आज खूने जवानाने वतन, यानी मातृभूमि के युवाओं के खून से यह गाना गाया। अरे किसी भी देशवासी को उस बेटी पर फख्र होना चाहिए था कि उसने अपनी खूबसूरत आवाज में देशभक्ति का तराना छेड़ा। और किया क्या? वहां की कोर्ट ने इस बेटी को 74 कोड़ों की सजा सुनाई। सजा सुनाने वाली ईरानी कोर्ट ने आर्टिस्ट पर अश्लील कंटेंट पब्लिश करने और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जब वीडियो YouTube पर अपलोड किया गया तो लड़की ने इस वीडियो के कैप्शन में इसे काल्पनिक कॉन्सर्ट बताया था। परस्तु ने इस वीडियो को लोगों ने महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक बताया, लेकिन ईरानी अधिकारियों ने इसे कानून के खिलाफ माना। क्यों? क्योंकि ईरान में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों ने बिना हिजाब पहनकर गाने के नियमों का उल्लंघन माना। ऐसा नहीं था कि कॉन्सर्ट के खिलाफ लोगों में कोई नाराजगी देखने को मिली थी, जबकि उस पर तो लोगों ने खूब प्यार लुटाया। कॉन्सर्ट का वीडियो मिनटों में वायरल हो गया। YouTube पर लाखों लोगों ने इसे देखा और पसंद किया। लेकिन जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, ईरान में हड़कंप मच गया। ईरानी अधिकारियों ने परस्तु अहमदी और कई संगीतकारों को हिरासत में ले लिया।
हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन वीडियो अपलोड करने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रही और इसकी सजा का ऐलान हुआ 18 जून 2026 को। और सजा भी ऐसी जिसके बारे में जिसने सुना हो वो हैरान रह जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन मेरा सवाल उस रुदाली गैंग से है, उस चीख मारने वाली गैंग से है जो जरा जरा सी बात पर हमारे देश में हड़कंप मचाने की कोशिश करती है कि ये देश महिलाओं के खिलाफ है, फला कौम के खिलाफ है, फला मजहब के खिलाफ है। आज सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है सेलेक्टिव संवेदनशीलता का, सेलेक्टिव आउटरीच का। सवाल है कि अगर किसी गाने की कीमत एक महिला को 74 करोड़ के तौर पर चुकानी पड़ती है तो क्या दुनिया सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी? सबसे बड़ा सवाल, जो लोग इस मुद्दे पर महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, बोल के लब आजाद है, अरे बोल के लब कहां सिल गए? ऑल आइज ऑन तेहरान अब नहीं है, ऑल आइज ऑन रफा अब नहीं है, ऑल आइज ऑन गजा अब नहीं है। जहां राजनीतिक फायदा वहां पे हम ऑल आइज करेंगे और बाकी हम आंख बंद कर देंगे। महसा अमीनी आंख बंद कर देंगे। पूरी दुनिया में नारा गूंज रहा था, विमेन लाइफ फ्रीडम। सेलिब्रिटीज बोल रहे थे, एक्टिविस्ट बोल रहे थे, मानवाधिकार संगठन बोल रहे थे। जब गाजा में युद्ध हुआ, ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन गजा। संसद भवन में तो बैग लेकर घूम रहे थे लोग, फिलिस्तीन वाला। अब इस महिला के लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, हम तो उठाएंगे। बोल के लब आजाद।